तो आज हम पढ़ेंगे 9th की प्रश्नावली 2.4 और अभी हमने कुछ सवाल हल किए। कुछ सवाल में से अब जो है हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल। सवाल बताओ मुझे। तीसरा का तीसरा कोष्टक में x बराबर x की घात 2 माइनस वर्गमूल 2 x की घात 2 माइनस वर्गमूल 2 x की घात 2 के x की घात 2 वर्गमूल 2 x प्लस 1 ये दिया है, हमें सवाल है कि नहीं? तो इसे हल करेंगे हम। अब हमें क्या दिया है कि भाई x प्लस 1 गुणनखंड है कि नहीं? ऐसा दिया है ना अपने सवाल में, ऊपर ही लिखा है, यहाँ देखते रहो, है ना। तो x प्लस 1 बराबर 0। शून्य क्या होगा? माइनस लिखा है कि प्लस लिखा है? ध्यान से देखो, वहाँ ऊपर में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है x माइनस 1 तो ये होगा x इज इक्वल टू 1 होगा, शून्य है कि नहीं? यही होगा। अभी शून्य में हमें ये शून्य की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है? px में, क्योंकि हमें दिया गया है कि भाई ये जो है ये गुणनखंड है, तो px जो है 0 के बराबर होगा। किस शर्त पर होगा? जब x की वैल्यू हम रखेंगे 1। x की वैल्यू 1 रखने पर px बराबर 0 की वैल्यू प्राप्त होती है हमें, है ना। px क्या है भाई? px को p1 के बराबर रखा था। ऐसा नहीं बोल समझना चाहिए उसको, दूसरा तरीका ये होगा, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि px बराबर 0 होगा। कब होगा? जब ये गुणनखंड प्रमेय से हल होगा, है ना। शून्य यहाँ गुणनखंड प्रमेय से, ये जो है यहाँ शेषफल जो है शून्य आएगा गुणनखंड प्रमेय से। तो हम आगे बढ़ेंगे। px x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, सब ये 0 आएगा। यही हम समीकरण ले लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस वर्गमूल का 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये शून्य का इसी x बराबर 1 की वैल्यू पर ये 0 के बराबर है ना। तभी हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ तक के नोट कीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमें यहाँ पर रखना है x बराबर 1। इस समीकरण में x बराबर 1 रखने पर क्या होगा? कि 1 की घात 2 प्लस माइनस वर्गमूल 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ 1 की घात 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कि 1 की घात 2 मतलब 1, k गुना 1 मतलब k, है कि नहीं। यहाँ वर्गमूल 2 गुना 1 है, क्या आएगा? वर्गमूल 2 प्लस 1 बराबर 0। अब k के अलावा जो भी बचे उसका पक्षांतर कर दो, वर्गमूल 2 माइनस 1 आ जाएगा ऐसा। यही हमें याद करना था। यही हमें याद करना था। आ गया समझ में कैसे हल करना है सवालों को? उसमें 2 सवाल बचे, आपको वो हल करना है। ठीक है।
जी भैया। अब कितने बचे? अब इसमें एक और तरह का सवाल है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए में दो तरह के सवाल है। एक है जिसमें केवल 3 पद है और एक है जिसमें 5 पद है क्या ऐसा, 5 और 4 पद वाला। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। मध्य पद विधि कल हमने पढ़ी थी। हाँ। मध्य पद विधि समझ में आई कैसे हल करना है, और मध्य पद की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि मध्य पद विधि जो है ये कई सवालों में नहीं, ये आगे तुम्हें काम देगी कई क्वेश्चंस में। मतलब पहली स्टेप होती है कि भाई उनका गुणनखंड करना रहता, गुणनखंड करने के बाद में आगे हल करना रहता है ना। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है गुणनखंड कीजिए। दिख नहीं रहा है पर देख लेना भाई। अरे वाह 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 वाह, पेन क्या बेईमान है यार। वीडियो अपलोड ना कर। अब हमारे दूसरे सहयोगी गजब का। तो हमारे पास है सवाल 12x² - 7x + 1। मान लेते हैं यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है। तो इसमें गुणनखंड विधि में हमें क्या करना रहता है कि हमें ऐसे गुणनखंड देखना रहता है जिनका गुना a + c के बराबर हो, a × c के बराबर, और जोड़ना a + b के बराबर हो। ऐसे दो गुणनखंड जिनका गुना यहाँ पर कितना होना चाहिए, 12 × 1 12, और जोड़ना 7 के बराबर हो। समझ आ रहा है। कभी भी हम जब 3 पदों वाले जो बहुपद है उनको मध्यपद विधि से हल करेंगे तो उसमें हमें ये देखना होगा कि पहले और तीसरे का गुना देखना होगा, कितना है 12 है, और जो बीच का है मध्यपद है उसका योग देखना होगा कि कितना लाना है। हमें कोई ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें जिनका गुना 12 हो और जिनका जोड़ना 7 हो। सबसे पहले देखते हैं 1 और 12। इनका गुना तो 12 है लेकिन जोड़ 7 आ रहा है क्या? नहीं चलिए। दूसरा क्या है 2 और 6, गुना तो 12 आ रहा है लेकिन जोड़ 7 आ रहा है क्या? नहीं चलिए। 3 और 4, 5 और 2, गुना भी 12 आ रहा है, जोड़ भी 7 आ रहा है। 3 और 4, उत्तर 12 इंची। लेकिन क्या ये वो होगा, मतलब इसमें +1 बचेगा क्या ऐसे? 4 × 12 4 × 12 4 × 3। हाँ 12 तो आ रहा है, क्या जोड़ना 7 आ रहा है? हाँ 7 आ रहा है। अब हमको देखना है कि भाई जोड़ भी आ रहा है, गुना भी आ रहा है, चिन्ह देखना है। चिन्ह कैसे देखना है? यहाँ पर माइनस है, यहाँ है माइनस, तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे जोड़ने पर माइनस भी आए और गुना करने पर प्लस भी हो जाए। जब हम दोनों को माइनस माइनस लेंगे तो क्या होगा, ऐसा लेना पड़ेगा तब बात बनेगी। चिन्ह भी देखना जरूरी है क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस भी तो माइनस 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 बात बनेगी। जोड़ने पर -7 आ जाएगा। गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 × -4 12 हो जाएगा। सिंपल आया समझ में। चिन्ह पर तब ध्यान देना जब हमें उसके हिसाब से एक जोड़ा मिल जाए। तो इस तरह से हमें समझ आया कि भाई जो हमारा सवाल है उसके गुणनखंड -3 और -4 होंगे, लेकिन इन्हें हल कैसे किया जाए ये चीज लिखना तो कि 12 × 1 = 12 और 12 ×
ए गुना बी बराबर 12 आना चाहिए और ए प्लस बी बराबर 7 आना चाहिए। वाह 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 वाह। अब हमको पता चल गया कि -3 और -4 जो है हमारे गुणनखंड है। हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा किया है कि 7x को बांट दिया, 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। ठीक है, समझ आ गया क्या किया? तो 7x को 2 भागों में बांट दिया, यहां से कॉमन निकाल दिया 4x, इसमें से 4x से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा वो देखो, 12x स्क्वायर बटे 4x, एक से एक से कट गया, 4 एकम 4 4 3 12, क्या बचा 3x, बचा 3x, यहाँ पे 3x बचा। 3x कैसे आया समझ आया? यहाँ देखो यार पहले 3x कैसे आया समझ आया ना? लिख लेना, ये भी लिख लेना, 12x से काटा है केवल, कुछ नहीं किया। अच्छा 12x से काटा है। हाँ, उसमें समझ नहीं आ रहा है, पर वो 12x है, ये देखो 4 एकम 4 4 3 12 ऐसा लिखा है। हाँ, तो इसलिए ऊपर देखना चाहिए कि क्या किया है करके। ठीक है, अब यहाँ पर 4x में से 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर लिया माइनस का चिन्ह कॉमन और 1 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर आएगा प्लस 3x, माइनस गुना प्लस क्या आएगा, माइनस है कि नहीं, माइनस गुना प्लस माइनस, 1 का बचेगा प्लस, इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमने चिन्ह क्यों बदले हैं। अब जो है ये दोनों में से एक और चीज कॉमन ले लिया अपन ने, 3x - 1, अंदर क्या बचा 4x - 1। ठीक है, ये हो गए हमारे गुणनखंड। हाँ, ये हो गया आंसर। अब यदि हम 3x से इस बहुपद को भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, 4x - 1 से बहुपद को भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, शेषफल बचेगा 0। दूसरे किसी भी कंडीशन में शेषफल 0 नहीं बचेगा, नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला सवाल है ना, उसमें भी यही कहा गया है कि गुणनखंड करना है, 2.4 का 5वां का पहला है। ठीक है, तो अंतर क्या है कि इसमें अभी हमने 3 पदों का गुणनखंड किया, अभी हम करेंगे 4 पदों का गुणनखंड। बताओ क्वेश्चन क्या है? x की घात 3 - 2 x की घात 2 -x प्लस x की घात 3 - 2 x की घात 2 -x प्लस 2। अब ये एक समीकरण है हमारे पास, समीकरण नहीं बहुपद है ना। हाँ। इसमें हमने देखा कि क्या, देखो इसमें हमें तो सिर्फ 2 पदों वाला बहुपद हल करते आता है, मतलब 3 पदों वाला। अगर ये इतना रहता तो हम इसका मध्यपद विधि से हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 4 पद है मतलब पूरे, है ना। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x कॉमन आ सकता है, बाकी कुछ दोनों में सेम नहीं है। यहाँ ऐसे पद देखना है, 2 पद या 3 पद, उनमें देखना है कि कॉमन क्या आ सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ से x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं अपन, है कि नहीं। x स्क्वायर दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या बचेगा, यहाँ पर एक x बचेगा, कॉमन लेना समझता है ना, आया ना। देखो 10, यहाँ देखना ध्यान से, बहुत बहुत जरूरी चीज है ये, है ना। मान लेते हैं अपन x स्क्वायर है,
एक्स की घात 4 है, एक्स की घात 5 है, गुना में है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें से एक्स की घात 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो गुना में समझ नहीं आएगा यार, प्लस में समझ नहीं आएगा। देखो क्या इस पद में एक्स की घात 2 है, एक्स की घात 2 है कि नहीं, इसमें यही लिखा है ना एक्स की घात 2, तो एक्स की घात 2 गुना 1 ऐसा लिखा है, समझ लो। अब यहाँ से x की घात 2 निकालेंगे, जैसे कहीं भी अगर 1 नहीं लिखा रहता हम 1 ले सकते हैं ना। कॉमन लेना मतलब होता है कैसे समझाऊं यार, ये इसको कॉमन, मैंने कहा है कॉमन लेना है तो समझ लो उससे भाग दे देना है इसको। अब इसको x की घात 2 से x की घात 2 को भाग दिया तो कितना आएगा, 1 ही बचेगा कि नहीं। तो यूँ समझ लो कि मैंने ऐसा ना लिखते हुए उसे यहाँ सामने लिख दिया है। यहाँ बचा 1, अब x की घात 4 है, इसमें से x की घात 2 कॉमन लिया, इसका मतलब है कि भाई यहाँ x की घात 2 गुना x की घात 2 ऐसा भी लिख सकते हैं x की घात 4 को, है कि नहीं। इसमें से हमने एक x की घात बाहर निकाली है, ये हो गया उसका मतलब। ये जो x की घात 4 है, इसमें 4 घात है कुछ, इसमें से 2 घात निकाल सकते हैं ना अपन, मैंने उसको बाहर रख दिया है। यहाँ x की घात 5 में 5 घात है, इसमें से x की घात 2 बाहर अगर निकाल लेते हैं तो बचती है 3। अब ये और ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, अगर मैं इनका गुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा, अगर इसमें से कॉमन निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा। ये होता है कॉमन निकालना। उभयनिष्ठ पढ़ा होगा कहीं, हाँ। उभयनिष्ठ को ही अंग्रेजी में कॉमन निकालना कहते हैं। समझ आ गया। और अभी अगर तुमको कॉमन निकालते नहीं आता है तो अभी तक का तो सब हवा में ले गया होगा ऊपर से। अभी हम इसमें देखते हैं कि इसमें भी x की घात 2 मिल जाएंगे और यहाँ भी x की घात 2 मिल जाएंगे। यहाँ से हमने x की घात 2 बाहर निकाल ली, कॉमन निकाल ली, उभयनिष्ठ निकाली। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ एक x बचा है, माइनस यहाँ कितना बचा है, 2 बचा है, x² तो बाहर लिख दिए। अब मान लो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, फिर से गुना कर दिया, तो क्या होगा, x की घात 3 माइनस 2x², यही होगा कि नहीं। ये होता है कॉमन निकालना, दोनों में से सेम चीजें बाहर निकाल लेना, कॉमन निकालना। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ कोई भी चीज ऐसी दिख नहीं रही कि जो कॉमन होगी, तो मैंने क्या किया, माइनस का चिन्ह इधर ले लिया और 1 बोल दिया कि मैं 1 कॉमन निकाल रहा हूँ करके। एक ऐसी संख्या है जो कहीं से भी कॉमन निकल सके, लेकिन चिन्ह पर ध्यान देना है अपने को, है ना। माइनस गुना माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, एक्स आ जाएगा। माइनस गुना प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 कॉमन निकला है तो संख्या वैसी की वैसी ही रहेगी। अब हमने क्या किया कि ये जो पूरा बहुपद है, ये पूरा का पूरा, इसको 1 माना और इसमें से ये कोष्ठक और ये कोष्ठक बाहर निकाल दिया, है कि नहीं। ये जो पूरा पद है, हाँ। पहले ये 3 थे, ये 4 थे, पहले 4 में से अपन ने 2 निकाले, 2 कोष्ठक। अब ये जो है, अब ये कुल 2 है, 2 में से 1 निकाल दिया अपन ने, ये दोनों ये इधर लिख दिए। अंदर क्या बचा है, अंदर बचा ये x² और 1 माइनस 1, गुणनखंड हो गया। समझ आया। लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका एक और गुणनखंड हो सकता है। हमने कहीं कभी सूत्र पढ़ा था, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, ऐसा कोई सूत्र पढ़ा है अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा है, अपन ने उल्टा पढ़ा है। अपन ने क्या पढ़ा है, a+b गुना a माइनस b बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब यहाँ पर ये दिया है, हमको ये लिखना है। अभी लिखना मतलब ये देखो यहाँ पर पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं अपन ने। कहीं भी अपने को हर का परिमेयकरण करना रहता था तो अपन देखते थे कि भाई a+b a माइनस b लिखा है तो ये लिख दो।
अब यहाँ पर क्या करना है, ये दिया रहेगा, ये लिखना है। ये सूत्रों को ना बाजू में नोट करना तुमने। देखिए भैया, अभी देखो नीचे, इस सूत्र से क्या होगा कि x माइनस 2 जो तो कॉमन रहेगा, लेकिन एक और चीज ये होगी, यहाँ पर x देखो अपने पास क्या दिया है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग दिया है, ये दिया है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई एक बार एक में प्लस में लिख दिया और एक बार एक में माइनस में लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? जी इनको गुना किया तो ये आ जाएगा, ये वाला। जी मतलब हमने कुछ गलत लिखा नहीं, हमने पहले हम इधर से इधर जाते थे, अब इधर से इधर आए। चलो अब लिख सकते हो, ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। अब कोशिश करना तुम जो इसके अलावा जो सवाल है उन्हें हल करने की।